हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का ऑल स्टूडियो पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज चलते हैं, हम लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करते हैं और कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। बिना कोई समय इधर उधर गंवाए हम लोग डायरेक्ट अपने काम पे लग जाते हैं। हम लोग का काम क्या है? पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एरिया त्रिभुज डी ओ ई 7 सेंटीमीटर। डी ओ ई इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। डी ओ ई इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। और क्षेत्रफल जो है, क्षेत्र है, क्या दिया है? त्रिभुज ए ओ बी 63 सेंटीमीटर है। तो ए ओ बी इसका मतलब ये 63 सेंटीमीटर है, ये 63 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि हम लोग इसमें जो ट्रिपीजियम है, ये ट्रिपीजियम बनना कि नहीं बनना? ये ट्रिपीजियम बनना कि नहीं बनना? बिल्कुल बनना ट्रिपीजियम। तो ट्रिपीजियम है, तो इसका मतलब आमने सामने का गुणनफल किस बराबर होता है। तो इसका मतलब ये, अगर इसका मान हम लोग के मान लेते हैं, ये भी बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे के का मान, के बराबर, निकालिए मान, क्या लिखेंगे? 7 × 63। 7 × 63। अगर हम इसको लिख सकते हैं के बराबर, इसमें लिखें 7 × 7 और गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा के का मान आ जाएगा 3, 7 और 3 बाहर निकल के आएगा, तो 7 × 21, यानी के का मान क्या हमारा लोग का निकल के आएगा? 21 सेंटीमीटर। तो के का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए 21 सेंटीमीटर। के का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए 21 सेंटीमीटर। ये भी 21 होगा, ठीक है, और ये भी 21 होगा, 21 होगा। और हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, हमको निकालना है एक क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल। तो ये बीकड़ जो है हम लोग का बीकड़ है। अब तो कैसे निकालेंगे? अगर एरिया हम लोग को निकालना हो, देखिए कैसे एरिया हम लोग को निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसका निकालना है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये कितना मान दिया? इधर देखो, इधर कितना मान दिया है, कहाँ से निकालेंगे? अगर देखिए कितना हम लोग जोड़ लेंगे 23 और 63 कितना होता है? सॉरी, 21 और 63 कितना होगा? 21 63 84 होगा। इधर लिख देंगे 84, यानी 84 होगा। अब 84 देखो, अगर ये 84 होगा तो इसका मतलब ये भी 84 होगा। तो दोनों को अगर हम लोग गुणा कर दें, दोनों को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 84 गुणे 2 से कर दें तो 84 दूना 168 हो जाएगा। 168 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो 168, ऑप्शन D4 दानवीर कर्ण, D4 दानवीर कर्ण। बहुत मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त। इसको कौन नहीं कर पाएगा? ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या है। पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए इसको। पहले क्या कह रहा? कह रहा दिए गए चित्र में, चित्र में नहीं बनाया तो दिया जाएगा चित्र? चित्र कहाँ है? चित्र बनाते हैं हम लोग, चित्र हम लोग बनाते हैं। चित्र हम लोग यहाँ से ले लेंगे इसको, तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हम लोग ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तेरी नजर का जादू था। देखिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। इसमें किसका मान दिया है? ए बी सी डी। देखो, अब हम लोग को दिया है ए बी का मान 38 दिया, ए बी का मान 38 दिया। तो लिख दीजिए यहाँ पे टोटली कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ठीक है, 38 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और कितना मान दिया? 13। बीसी का मान 13 दिया, बीसी का मान 13 सेंटीमीटर दिया, 13 सेंटीमीटर। और किसका? सी डी का मान 24 दिया, सी डी का मान 24 सेंटीमीटर दिया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए डी का मान 15 दिया है, ए डी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। बढ़िया है।
मैं आप लोगों से एक चीज ये बोल रहा हूं, चाहे आप एडी के समांतर एक लाइन खींच दो, चाहे आप बीसी के समांतर एक लाइन खींच दो, चाहे इसके समांतर यहाँ खींच दो, ठीक है, और चाहे इसके समांतर एक इधर खींच दो। समझ पा रहे हो? चाहे इसके समांतर खींचो और चाहे इसके समांतर खींचो, बात तो एक ही रहेगी, ठीक है, बात तो एक ही रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही के समांतर खींच देते हैं, हम सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडी के समांतर एक लाइन खींच देते हैं, खींच दिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका देखिए मान इसमें कैसे निकालेंगे। अब ये जो हम लोग खींचेंगे और इसमें से एक इधर लंब डालेंगे, एक बीच से लंब डालेंगे, यानी हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ये ट्रायंगल का हाइट चाहिए, ट्रायंगल जो बन रहा है इस ट्रायंगल का हाइट चाहिए। तो हाइट जो चाहिए हम लोगों को, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये देखिए इधर 24 है, तो इसका मतलब ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। तो 38 में से 24 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और इधर कितना, ये 15 है, तो इसका मतलब ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। इधर 13, इधर 15 है, ये 14। तो एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं क्या बता रहा हूं तुरंत का तुरंत, जस्ट नाउ। तो क्या होगा, जैसे 13 दिया हम लोग को, एरिया अगर एरिया निकाला तो 13, 14 और कितना दिया है, 15 दिया है। तो इनका एरिया हम लोग को पता होगा कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम लोग को हाइट एच निकालना हो, इसका मान एच निकालना हो, तो एच कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 चौक, यहाँ से देखो, अगर 2 से गुणा नहीं, 14 काट देंगे तो गलत हो जाएगा, 14 नहीं काटेंगे, सीधा हम लोग 14 से इसको 14 छंग 84 इसको काट देते, 14 छंग 84 और 2 से इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो एच का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एच का मान अगर 12 आ गया तो हमको एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। इधर एरिया कैसे निकालेंगे, देखो एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 कितना है, वो 24 है, ये कितना है, 24 है, तो 24 लिख लो, ठीक है, 24 लिख लो। प्लस में कितना है, 38, ये टोटल कितना है 38, तो 38 लिख लो। गुणा लगाओ, ब्रेकेट लगा के फिर गुणा लगाओ। 12 हमको दिया है तो 12 लिखो, 12 दिया तो हमको 12 लिखो। इस 2 से अगर हम लोग काटे, इस 2 से ये हम 12 कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14, अरे 8 4 12, 12 का 2 और 4 3 3 2 5 1 6, यानी 62 गुणे 6 आ जाएगा। एरिया के 62 गुणे 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सीधा अगर इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 और 6 छंग 36, 36 1 37, यानी 372 इसका आंसर, 372 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, इसको आराम से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, कौन वाला, पीछे वाला, अरे भाई पीछे वाला जो ये है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ये वेरी इजी है, ये क्या है, वेरी इजी है, वेरी इजी क्वेश्चन है। कैसे है, देखो इसमें हमको दिया है समलंब चतुर्भुज की आकृति के एक मैदान का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओ सॉरी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबावत दूरी 24 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तब समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब तो दे दिया है इसमें, सब तो दे दिया। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू में क्या लिखेंगे, एरिया हमारी जो है ए बी लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू में क्या लिखेंगे एच, यानी हाइट भी तो होगी, एच होगी। और इधर हम क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। तो 1/2, 1/2 देखो कितना दिया है हम लोग का, अगर इधर देखेंगे तो कितना दिया है हम लोगों का, 5 दिया है। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर हम लोग का कितना है, 24 दिया है यहाँ पे, ये देखो 24 दिया है। एच का मान कितना दिया है, 24 दिया है, 24 दिया। इक्वल में क्या रखेंगे, 1440 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर 2 से काट देते हैं, कलर चेंज करके काटेंगे, अगर 2 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अगर हम लोग इस 4 से काट दें, 4 से किसको काटेंगे, 1440 को काटेंगे तो सीधा कितना आएगा, ये 60, अगर इसको हम गुणा करेंगे 1440 से 60 होगा ना, 60 ही तो बनेगा, ठीक है। और 24 से काटेंगे, 24 से काटेंगे, 60 नहीं लिख गया, अरे यार ऐसे लोग हैं, ठीक है। अगर इससे काटेंगे तो हमारा क्या, 15, 15 चौको 60, हाँ 15, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, x बराबर किसका मान आया, अरे आप x लिख सकते हैं यहाँ पे 8x हो जाएगा, अरे यार इस x छूट गया का, इसको मान रख लो x रख लो 8x, तो x का मान कितना आएगा, 15 आएगा, x का मान कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना, 5 का मान निकाल लो, 5 का मान निकालो, तो हम लोग को 5 का मान निकाला तो 5x बराबर 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 15 लिखा है, 5 हम लिख दिए, 15 लिखा हम लोग 5 लिख दिए, 15 पचे 75, 5x बराबर 15 पचे 75 यानी 75 आएगा। तो 5 का मान कितना आएगा, 5 का मान कितना आया, ये आया। x का मान कितना है, 5 15 आया है, x का मान कितना है, 15 आया है, तो 5x बराबर कितना आएगा, 75, तो 75 हम लोग का आंसर दिया है C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है, बस देखो एरिया आप लोग को दिया है, ए बी का मान आप लोग को दिया है, एच का मान आप लोग को दिया है, ठीक है, ठीक है, मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक लंबवत चतुर्भुज ABCD में AB DC के समांतर है, तो BC DC के लंबवत है, कोण BAD बराबर 45 डिग्री है, यदि DC बराबर 5 सेमी है और BC बराबर 4 सेमी है, वर्ग सेमी है, तो लंबवत चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, लंबवत क्षेत्रफल का चतुर्भुज क्या है, फट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए, कमेंट में करिए। तेरी कहानी पढ़ लिए। देखिए इसमें क्या कहा गया, सबसे बड़ी बात इसमें जो फिगर बना ले गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ऐसा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फिगर बनाना है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ABCD AB DC के समांतर है, AB जो है DC के समांतर है, ठीक है, BC DC के लंबवत है। अगर हम लोग पहले BC DC के लंबवत है बना ले, तो हम लोग कह लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं DC, ऊपर ले लेते हैं DC और नीचे ले लेते हैं B। अगर इसको हम लंबवत कर दें, ऐसे लंबवत कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री पे काटेगा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि AB जो है DC के समांतर है, और AB जो है DC के समांतर है, लेकिन ये जो है कोण 45 डिग्री। तो अगर हम लोग ऐसे करके और ऐसे मिला दें, कैसा बन गया भाई, ठीक है, ये कितना होगा, 45 डिग्री बन जाएगा, इसको A मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मान दिया है तो मान रखिए, देखिए मान दिया है 45 डिग्री और DC का मान दिया है 5, DC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 4 सेंटीमीटर, तो ये इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसमें अगर ये 4 दिया है, तो अगर इसके लंबवत एक खींचेंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ऊपर 5 दिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर ये 45 तो इसका मतलब ये भी 40 है, 45 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, 45 डिग्री ये भी होगा, और ये तो 90 डिग्री पे ही काटेगा। तो इसमें से हम लोग का अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये भी 4 ही बनेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो जैसे एक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है, अगर ये 4 है और ये भी 4, तो 4 चौक 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा हाइट, इसका मान हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, अगर ले ले इसका मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर से तो हम निकालेंगे कैसे, लिखो कैसे निकालेंगे, 20, देखो 5 इसका निकालेंगे तो ये 20 प्लस का 8, 20 प्लस का 8, 20 कैसे बाबा, अब आप 5 चौक 20 कितना हुआ, 20 इधर जोड़ लेंगे तो 20 ये हुआ, तो इधर करना करेंगे 20 गुणे 8 तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 तो कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर बनेगा ऑप्शन B4 बाहुबली। चलो बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जब तक फिगर ड्राई नहीं कर पाएंगे, जब तक फिगर नहीं बना पाएंगे, चित्र नहीं बना पाएंगे, तब तक आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, रीड करिए एक बार, फटाक से रीड करिए आप लोग, करिए फटाफट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि पी क्यू कॉमा आर एस के समांतर है तो कोण पी क्यू आर का माप ज्ञात करें। इसमें पहले हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसमें इसको कहते हैं, मतलब जो है आइसोसेलेस हो गया, टेस्लो क्या हो गया भाई, ये आइसोसेलेस ट्रिपीजियम होगा, आइसो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस ट्रिपीजियम होता है, इसका मतलब होता है सम द्विबाहु समद्विबाहु समलंब समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें जो होता है समलंब समबाहु चतुर्भुज, तो इसको जो हम लोग बनाते हैं तो ये देख लीजिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नाम रख दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। इसमें जो होता है ये आमने सामने, जो ये आमने सामने क्या होता है भुज, इसमें जो ये अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। लेकिन जो ये कोण हो गया कि 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। इसमें जो आमने सामने मतलब थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का साइक्लिक होता है, जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें मैं पॉइंट लिख के बता देता हूँ, पॉइंट को समझा देता हूँ, पॉइंट ही देख लेते हैं है तो समझ लेते हैं पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 जो हमारा होता है, जैसे ए बी जो है, ए बी समांतर किसके होगा ये बताओ, सी डी के होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, क्या कंडीशन है, ए डी जो है, ए डी नॉट इक्वल या समांतर जो भी होगा, ए डी जो है ये इसके नॉट समान कितना होगा, ये पैरेलल नहीं होगा बीसी के, ये पैरेलल नहीं होगा बीसी के। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट भी आप लोग देख लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है, जो ए डी का मान है, ए डी बराबर कितना होगा, बीसी होगा। ए डी बराबर बीसी बराबर तो होगा, लेकिन इधर पे तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, पॉइंट तो बढ़ाते चलते हैं भैया, हाँ बढ़ते। तो कोण जो डी है, कोण डी बराबर कोण सी होगा, कोण डी बराबर कोण सी होगा। और इसमें क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण बी होगा, ये बराबर होते हैं। अब पांचवा नंबर देख लीजिए, 4 हो गए तो चौथा देख लीजिए, 4 हो गए, ओ 3 हो गए तो चौथा देख लीजिए। इसमें क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी, सॉरी कोण बी कहाँ गया, कोण सी हो जाएगा, कोण सी इक्वल में क्या होगा, कोण बी प्लस का कोण डी होगा, कोण डी और बराबर ये होंगे 180 के बराबर, कितने हो गए 180 के बराबर, 180 के बराबर। पांचवा पॉइंट देख लीजिए, पांचवा पॉइंट जो होगा, ये चतुर्भुज जो है, इसमें चतुर्भुज जो होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक चक्रीय जो होता है, साइक्लिक जो होता है चक्रीय, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज ये होगा। ए बी सी डी जो ये है ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं ये होगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चलते हैं, पॉइंट पे देखिए, इधर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। ये जो होता है पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर में नीचे लेते हैं, जैसे इसमें एक मैं बीकड़ खींच देता हूँ ना, ठीक है, ये बीकड़ अगर खींच दो तो ये जो होगा ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ये बीकड़ आमने सामने, बीकड़ जो है ये बराबर होंगे, बीकड़ जो है ये बराबर होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें, और आगे बढ़ के थोड़ा और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ के और देख लेते हैं। अगर जो आइसोसेलेस ट्रिपीजियम अगर हम लोग बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम जो बना रहे हैं, इधर बना देते हैं आइसोसेलेस ट्रिपीजियम, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम ए बी सी डी। अगर आइसोसेलेस ट्रिपीजियम में हम लोग क्या करें, ये बिल्कुल समांतर खींचते, इसके समांतर बिल्कुल खींच दे तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल समांतर खींच दे तो क्या बन जाएगा, ये देखो बिल्कुल आयत बनना है कि नहीं बनना है, बिल्कुल आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर मान लो हम लोग इसको क्या करते हैं, ध्यान दो, अगर हम लोग इसका ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और ये टोटल यहाँ से हम यहाँ तक ले लिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ले लिए, तो अगर ये 16 है तो इसका मतलब ये भी 16 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा कि नहीं होगा। ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा कि नहीं काटेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और ले लेते हैं, इधर कंडीशन दिखाते हैं। अगर हम लोग इधर ले लें, ये जो हम लोग का कंडीशन होगा, ये कंडीशन जैसे हम लोग इधर बना दिए,
ठीक है, ये कंडीशन हम लोग इधर दिखा रहे हैं आप लोगों को, इधर बिल्कुल समझाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये कंडीशन क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें बताइए कि अगर इसको मैं बिल्कुल खींच देता हूँ, ये खींच देता हूँ ना, बिल्कुल खींच देता हूँ, तो ये बताइए जो ये 90 डिग्री पे काटा, ठीक है, इधर उधर 90 डिग्री पे ये बिल्कुल काट रहा है, इसका नाम देखो, इसको में हम पेंट कर देते हैं। ये हमारा मतलब कि ये शेडेड एरिया है और ये भी शेडेड एरिया है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये दोनों शेडेड एरिया है। तो इसमें जो आइसोसेलेस और ट्रिपीजियम है, ये अगर दोनों मिला दे तो मान लो कि इनको मैं उठा के यहाँ पे सेट कर दूं, यहाँ पे सेट कर दूं, ऐसे यहाँ पे क्या कर दूं, सेट कर दूं। अगर सेट कर दूं तो क्या मेरे पास आएगा, तो इनको अगर मैं इसका मान बताऊं, इसमें क्या होगा, इसे मैं दिखा रहा हूं। इसमें आर एच एस से त्रिभुज ए बी ई, इसको ई मान लो और इसको मान लो एफ, ठीक है, इसको मान लो ई, इसको मान लो ई और इसको मान लो एफ। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम होगा, ए बी ई सर्वांशम होगा त्रिभुज बी सी एफ के, बी सी एफ के। अगर हाँ इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ से उठा के, अगर यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो क्या कैसे बन जाएगा, देखो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ, आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, भाई इतना बता दो, आयत बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग बस इतना बता दो, आयत बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे ये तिरछा है जो ऐसे मैंने ये खींचा लाइन, ठीक है, ये मैंने लाइन खींची है, मानो ये मैंने ये वाली लाइन में खींच रहा हूँ, ठीक है, ये वाली पीली वाली लाइन खींचा और ऐसे मैंने काटा है, ये देखो बिल्कुल ये वाली लाइन खींच रहा हूँ। अब देखो ये जो हमारा पीला शेडेड, ये शेडेड एरिया, अगर इसको मैं पीला शेडेड कर देता हूँ और इसको भी उठा के समझो कि इधर गिर, तो ये आयत बन गया कि नहीं बन गया। तो एक इसमें नोट्स लिखता हूँ, लिखिए, तो ये समद्विबाहु होता है, अरे गलत हो जाएगा भाई, क्या चल रहा है जीवन में, समद्विबाहु और समलंब, समद्विबाहु और जो है समलंब, ये बराबर किसके होंगे, आयत के, किसके बराबर होगा, आयत, ये आयत के बराबर। तो इसको आप लोग बिल्कुल ओठस्ट याद रखिए, ओठस्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, अब तो क्वेश्चन आप लोगों से बन ही जाएगा, तो क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए फटाक से। आ गया आंसर, वाह गजब भाई। हाँ क्योंकि ये 110 दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा 110 दिया है ना, 110 दिया है, तो अगर 110 ये दिया तो मतलब ये भी 110 होगा, इसका मतलब ये भी 110 डिग्री होगा। तो ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। बहुत चक्कर से क्वेश्चन में कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो ये देखो क्वेश्चन, देखो फटाक से सोल्व करो इसे, फटाक से इसको सोल्व करो। पढ़े आप लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े, रीड कर दूं, रीड कर दो। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई इसके दोनों समांतर भुजाओं के योगफल 2/11 गुना है। यदि 2/11 गुना है, यदि समांतर भुजाओं की लंबाई अनुपात 4:7 है, जबकि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण का मान निकालना है। तो चलिए देखिए, ये जो हमको दिया है 2/11, पहले इससे काम शुरू करते हैं। 2/11 जो हमको दिया है, 11 का मतलब है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग। 2 का मतलब है ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई मतलब h, हाइट, ठीक है, हाइट। अब देखिए इसमें जो a और b मान दिया है, इसमें निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, a अनुपात b, इसका मान क्या दिया है, 4:7 दिया है, तो 4:7 लिख लेंगे। अगर हाइट लेंगे h, तो इसका मान कितना दिया है, 2 रख लेंगे, ठीक है, रख लेंगे। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग x ऐड कर देते हैं, x जो है ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग इधर निकालते हैं, 1/2 गुणे कितना दिया है, वहाँ पे कितना दिया है, 4x, 4x कहाँ पे दिया है, 2x दिया ना, आगे 11x दिया है, ये पूरा ये कितना है 11x, तो 11x रखेंगे। फिर इंटू में क्या रखेंगे हम लोग, 2x ऊपर दे तो 2x रख लेंगे, बिल्कुल रख लेंगे। इक्वल में हम लोग क्या रखेंगे, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। तो x का मान तो हम लोग निकाल लेना, बिल्कुल निकालेंगे। काटिए, अगर हम लोग इसको काटते हैं तो पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं।
अगर किससे काटें, 11 से काटें, और 2 तो 11 दूना 22, और 22 8 176। अगर सीधा इसको हम काट देंगे तो कितना होगा 176, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओ सॉरी 6 कहाँ 8 बन जाएगा, 8 में जा गया है ना, 8 में गया ना, तो 8 हो जाएगा। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा इधर पे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो एक्स ये देखो एक एक्स यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकल के आएगा 4, एक्स का मान कितना निकल के आएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 4 से गुणा कर दें, एक्स का मान 4, तो 4 चौक 16, 7 चौक 28, ठीक है, और 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, एक हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम चतुर्भुज, तो ठीक है बनाते हैं। अगर इसमें ये खींच लेते हैं, तो ये देखो ये हमारे पास कितना दिया 16 दिया, ये कितना दिया टोटल 28 दिया है, और इसका मान कितना दिया है 8 दे दिया है, 8 दे दिया है। ये 90 डिग्री पे काट लिया तो 8 दे दिया। तो इधर देखिए, इधर देख लीजिए, थोड़ा इधर देख लीजिए कि आप लोग का सब लोग का देखिए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र अगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो आराम से हम लोग समझ पाएंगे, आराम से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे ये है तो हमको ए बी सी डी, ठीक है, इसका 16 मान दिया था, यहाँ से इसका मान दिया था 28, 28 था कितना था यार, 28 था, 28 था, और इसका मान कितना हम लोग को दिया था, ये 90 डिग्री पे जो हम काट रहे हैं यहाँ पे, इसका मान दिया था 8, ठीक है 8 दिया था। तो एक अगर इधर से मैं इधर से और ऐसे इसी के समांतर खींच दे, इसी के समांतर खींच दे, तो इसका मतलब ये भी 8 होगा, 8 होगा। हमको विकर्ण का मान निकालना, ये हमको विकर्ण का मान निकालना। अगर यहाँ से हम लोग एक विकर्ण खींचते तो ये विकर्ण का मान हमको निकालना है। तो विकर्ण का मान निकालने की क्या करेंगे, अगर ये 16 है तो इसका मतलब ये भी 16 होगा, इसका मतलब ये कितना होगा 16 होगा, तो ये 6 होगा, और ये भी 6 होगा, 12 होगा, ठीक 6 6 12, 12 16 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 6 होंगे, होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम लोग, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे होगा, ये हमारा कितना दिया है 8, इधर कितना दिया है, देखो यहाँ से लेंगे तो 16 6 22, 16 6 22, तो 16 6 22, तो हम लोग को इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर इंटू में, वो सॉरी प्लस करेंगे, जोड़ देंगे हम, तो कर का मान निकाल, वो कर का मान निकाल तो जोड़े रहे, और 22 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 22 का स्क्वायर। तो सीधा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे रोड में 8 28 64, 8 28 64 इक्वल में 22 का होता है 484, 484, 484 आएगा। तो 4 4 अंडर रूट में 4 4 8 बन जाएगा, 4 4 8 बन जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, यानी 4 4 8, और 8 से 14 14 का 4, 14 का 14 लिख देते हैं 100, कितना बजे 14 का 14, 8 से 14, हाँ उसके बाद कितना है भाई 4 4 8 बन जाएगा, इधर कितना 484 64, तो 1148 बनेगा, 1148 बनेगा। 1148 किसका मान इधर दिया है, कहीं चेक कर लेते हैं। 1148 इसमें तो कहीं दिया नहीं है, 1148 नहीं है, तो हम लोग इधर चलिए इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये हम लोग का निकल के आएगा अंडर रूट में 2 बाहर ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2, 2 हम लोग बाहर ले लेते हैं तो कितना हम लोग का आ जाएगा इधर हमारा बन, ठीक है। तो 2 अगर इसको निकालेंगे तो डायगोनल इसका बनेगा 2 रूट 137 बन जाएगा, 2 रूट 100, देखो 27 लिख रहा है 137 बनेगा भाई, 2 रूट 137 बनेगा। तो ये देख रहे हैं हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है, कहाँ चले गए हम लोग, अरे भाई ये देखिए 2 रूट 137 ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं, इसको पढ़िए आराम से, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग दीजिए फटाक से, तुरंत दीजिए, थोड़ा समय दे रहा हूँ, तुरंत दीजिए। आज बिल्कुल हम लोग ट्रिपीजियम को क्या करेंगे, द इंड कर देंगे, ट्रिपीजियम को द इंड कर देंगे कि लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, और इसका आंसर दीजिए फटाक से। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पहले चित्र बनाएंगे, जब तक हम लोग इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को मजा नहीं आएगा। तो ये बताइए इसमें मान कितना ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो इसे मान भी दिया है, इसमें मान किसका दिया है, ये मान देखेंगे
इसमें मान दिया है ये 12 सेंटीमीटर किसका दिया है भैया, और इसमें मान दिया 20, AC का मान 20 सेंटीमीटर, AC का मान, तो इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये होगा AC मान, विकर्ण खींचेंगे तो AC का मान इसमें दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और इसमें मान दिया है ए बराबर दिया है भैया, तो 12 दूरी, बीच की दूरी, अगर इसको हम ऐसे डाल देते हैं 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दिया, हाइट कितना दिया है, एच का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग, तो हमारा ट्रायंगल बन गया, हम लोगों को तो ट्रायंगल बन गया। ये देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये ट्रिपलेट है, अगर ये 12 है, ये 20 है, तो 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग इधर उठा के इधर सेट कर दें, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रिपीजियम का योग करें, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये भी हमारा, अगर ये ऊपर वाला ये 16 है, तो इसका मतलब ये भी 16 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो कहाँ करेंगे हम लोग, इधर बढ़ाएं तो इधर सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया हम लोग को निकालना, क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 12 गुणे कितना दिया है इधर 16, 16 का गुणा कर दो, 12 गुणे 16 लंबे गुणे चौड़े कर देंगे, तो 12 दूना 16 दूना 32, 32 का 2 हासिल आया 3, 16 कम 16 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 192 16 192, ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी, 192 C4 छत्रपति शिवाजी। तो हम लोग का क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब आगे हम बताते हैं क्या पढ़ेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा पतंग के बारे में देख लेते हैं कि पतंग हम लोग की क्यों नहीं उड़ती है। तो पतंग के बारे में देख लेते हैं। काइट जिसे कहते हैं, काइट, KITE, काइट से कहते हैं पतंग, क्या कहते हैं, पतंग। तो एक पतंग हम लोग बनाते हैं आज, क्या बनाते हैं, पतंग बनाते हैं। ठीक है, ये बन गई पतंग, ये बन गई हम लोग की पतंग, क्या बन गई, पतंग। तो ये हो गई हम लोग की पतंग। इसका नाम रखो ABCD। ठीक है, ये हो गई पतंग। इसमें होते हैं 2 डायग्राम, ओ विकर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, कितने होते हैं, ये 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। तो इसके बारे में देखो, ये और ये बराबर होंगी, ये और ये दोनों ये बराबर होंगे आपस में। ठीक है, ये बराबर होंगे, आमने सामने के ये दोनों बराबर होंगे। और जो इतना, जिसका जितना कोण इधर का होगा उतना कोण इधर बी का भी होगा। अगर कोण बराबर नहीं होगा तो हम लोग की पतंग ऊपर नहीं उड़ पाएगी। और छोटा जो है ये इस पे 90 डिग्री पे लंब करता है, 90 डिग्री लंबवत होता है, जिसे मैं देख पॉइंट लिख देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, ए बी बराबर AD होगा, AB बराबर AD होगा। जैसे BC बराबर CD होगा, BC बराबर CD होगा, BC बराबर CD होगा। नंबर 2 क्या होगा, AC नॉट इक्वल किसके होगा, BD के। और AC जो लंबवत होगा, AC लंबवत किसके होगा, BD के। AC लंबवत किसके होगा, BD के। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, तीसरा पॉइंट में लिखता हूँ बिल्कुल, और इसको आराम से रखिए। देखिए पतंग, जो ये पतंग है, पतंग के छोटा बिकड़, जो छोटा बिकड़ है, मैं बिकड़ पे बात कर लेता हूँ, जो बीच में खींचा हूँ, 2 बिकड़ होते हैं इसके। पतंग के छोटा बिकड़ जो बना है, छोटा बिकड़, बड़ा बिकड़, देखो क्या नोट लिख रहा है, बड़ा बड़ा बिकड़ के बड़ा बिकड़ के द्वारा लंबवत समद्विभाजित होता है। इस पे आप लोग क्या कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, इस पे स्टार मान लीजिए। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट इधर और देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 कहाँ, फोर्थ आएगा। फोर्थ, कोण B बराबर कोण D होगा, एक और पॉइंट देख लीजिए, 5 पॉइंट देख लीजिए, लास्ट पॉइंट। अगर इसका एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू D1 D2 भी इंटू लगाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर इनका फल का भी, ये मान लो ये कितना है, ये 60 है, ये मान लो 40 है, तो हम लोग का पतंग नहीं उड़ेगा, पतंग नहीं उड़ेगा, लेकिन पैसा बर्बाद होगा, तो हम लोग इसमें पूंछ लगा देंगे। लेकिन अगर आसमान में ऊपर हो गया और ये पूंछ टूट गई तो समझो पतंग भी गया और धागा भी गया। तो हम लोग आज बहुत बड़ा चीज फाइनल कर चुके। हम लोग क्या फाइनल कर दिए हैं, बिल्कुल द इंड कर दिए, का द इंड कर दिए हम लोग। किसको द इंड कर दिए, आइसोसेलेस तो मैं, ट्रिपीजियम तो मैंने किया था, ट्रिपीजियम तो मैंने किया, लेकिन इसके साथ में पूरा क्वाड्रिलेटरल भी कर दिया, क्वाड्रिलेटरल फिनिश कर दिया। अब हम लोग सोमवार से क्या पढ़ेंगे, सोमवार से हम लोग पढ़ेंगे, सोमवार से हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, इसे कहते हैं गोला, यानी वृत्त होता है, तो इसको पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से सब समझ में आ रहा होगा और समझ रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दबा के सपोर्ट करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, माता पिता का नाम रोशन करें।